आतिशी अपना किला किसी तरह बचाने में कामयाब रही। जनता को तो सेवा करना होगा ना। जनता आपको इग्नोर किया, क्यों किया? जनता के दिल में आप नहीं थे। मुझे तो लगता है कि उनको अब राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ठगिएगा जनता को तो कब तक ठगिएगा। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे दिल्ली में काफ़ी काम किया है। हम लोग तो उनको लाइक करते हैं यहाँ पे। आंदोलन से आए हुए हैं केजरीवाल जी, ठीक है। एक ऑफिसर थे, ऑफिसर से आए, ठीक है, लेकिन इनको समझ नहीं आया। और अभी जनता ने दिया है अगर बीजेपी को मौका, तो हम लोग शुभकामना देते हैं बीजेपी को कि काम जनता का होना चाहिए। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और इस जगह पे लोग काफ़ी जो है मौजूद हैं और आज जानेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर बिहार में कितनी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि इसी वर्ष जो है बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या लगता है कि बिहार में भी परिवर्तन होगा या दिल्ली जिस तरह से परिवर्तन में रहा इस तरह बीजेपी की सरकार यहाँ बनी रहेगी? चलिए देखते हैं। दिल्ली चुनाव का नतीजा आ रहा है, क्या लगता है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, वही फैक्टर काम किया? बिल्कुल काम किया। दिल्ली की जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल को जवाब दे दिया है। जो होना चाहिए था उन्होंने सही किया है। केजरीवाल ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को ठगा है, उससे साफ हो गया कि केजरीवाल पर अब लोगों का भरोसा रहा नहीं और बीजेपी आराम से क्लीन स्वीप कर गई। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और हाँ, कई बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज हार गए हैं जी फिलहाल में। ओझा सर भी हार गए। हाँ, ओझा जी जो सबको राजा बनाते थे, खुद जो है सो कि क्या दुर्गति हुई देख सकते हैं। 28,000 से अधिक वोटों से वो हार गए। आतिशी का सिर्फ बचा। आतिशी अपना किला किसी तरह बचाने में कामयाब रही। तो ये फैक्टर क्या मानते हैं, मोदी का लहर या दिल्ली का जो विश्वास जो केजरीवाल पर था वो अब नहीं रहा, मानते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ठगिएगा जनता को तो कब तक ठगिएगा। जनता अब समझ चुकी है। आपने जितने वादे पूरे किए, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हाँ, उसके बाद फिर जो है सो कि वो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि सब भ्रष्ट नेताओं को ऐसे बंद करो, ऐसे जेल भेजो, ये करो वो करो, और फिलहाल जो है सो कि वही सब काम खुद किया। तो आप उसी तरह से जिस तरह से पिछली सरकारों ने किया है, खास करके कांग्रेस ने, वही काम आप कर रहे हैं, तो जनता कब तक आपको बर्दाश्त करेगी? तो क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव भी अपने बिहार में है, तो कुछ बदलाव होगा या फिर वही नीतीश की सरकार बनेगी? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि यहाँ भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कोई भी पार्टी जब एक ही पार्टी ज़्यादा दिन तक रहती है ना, तो वो भी जो है सो कि एक तरह से उसमें जड़ता आ जाती है और विकास का वो मतलब पैमाना बरकरार नहीं रह पाता। और नीतीश जी शुरू में काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन इधर पिछले 10 वर्षों से उनका भी काम जो है सो कि उतना बेहतरीन रहा नहीं। परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होना ही चाहिए। होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं कर सकते। मूलभूत जो मुद्दे होंगे क्या क्या? देखिए, बिहार में विकास तो फिलहाल ठप है। दूसरी चीज़ है क्राइम, थोड़ा सा क्राइम का ग्राफ तो बढ़ा है। इसमें आप खुद देख सकते हैं क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और विकास जो होना चाहिए वो अब नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी नीतीश कुमार अब अपने ढलान की ओर है। मुझे तो लगता है कि उनको अब राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए। अब किसी नए चेहरे को लाना चाहिए। दिल्ली का परिणाम आ गया, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है मोदी का ये जलवा चल गया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि विश्वास इंसान को काम पे होता है, हकीकत जो है कुछ और है, और लोग काम ही पे वोट देते हैं। लेकिन रहा सवाल है कि चुनाव आयोग का, जहाँ तक कि आपने महाराष्ट्र का आप रिपोर्ट देख ही रहे हैं, हरियाणा का भी आप देख ही रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे दिल्ली में काफ़ी काम किया है। हम लोग तो उनको लाइक करते हैं यहाँ पे कि उनको वोट मिलना चाहिए, और उन्होंने काम भी किया है। लेकिन बीजेपी के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। लेकिन परिवर्तन हो गया इस बार। देखिए, परिवर्तन तो इसमें ज़रूर कोई खेला है, इसमें भी खेला एकदम। अरविंद केजरीवाल बहुत से जगह तो हम ऐसा देख रहे हैं कि वोट का कटिंग हो रहा है।
वोटर लिस्ट से नाम को काटा गया है। अच्छा बहुत सी जगह में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो ये मोदी जो दिल्ली में मोदी का जो जीत तय मानी जा रही है, तो क्या लगता है किसने भी खेला हुआ है? हाँ, एकदम निश्चित होना चाहिए, इसलिए कि अब हर जगह का रिजल्ट जो आ रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि दिल्ली वाले अब अरविंद केजरीवाल का जो फ्री का चीज़ था वो लेना पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी उनको लाइक करते हैं लोग, इसलिए कि उनके काम की सराहना करते हैं लोग। लेकिन हार गए। जी, तो हार गए तो अभी तो उनके नसीब की बात कहिए, और क्या कहें, उनके नसीब में जीतना नहीं था। दिल्ली का परिणाम आना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, ओझा हार गए, कैसे देखते हैं? हारना ही था। क्यों? जो जनता ने उनको निर्णय सुनाया है, दिखाया है, तो जनता ही बता रही है कि हारना ही था। जनता ने हराई। और दिल्ली का विकास क्या दिल्ली वालों के लिए कुछ राज नहीं है? नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं ना है। जनता को तो सेवा करना होगा ना। जनता आपको इग्नोर किया, क्यों किया? जनता के दिल में आप नहीं थे, इग्नोर किया। इग्नोर कर दिया। हाँ बिल्कुल। मोदी का जो एक नारा चला था, योगी ने कहा कि एक है तो सिर्फ है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए है। अच्छा, आप भारतवासी हैं तो एक तो होना ही होगा। अच्छा। और कुछ लोग इसमें धर्म से जोड़ दिए थे, हिंदू मुस्लिम। पहले तो सनातन है ना। अच्छा, सनातन में तो सारा समूह आ जाता है ना। सनातन में सारा समूह आ जाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम ये तो होता नहीं है। सनातन मीन्स हुआ पूरा समूह। भारत का जो है, जो भी कल्चर है, हाँ जो भी कल्चर है, सारे एक हैं। इसमें न केजरीवाल का स्टेटमेंट है, न बीजेपी का है, न किसी पार्टी का है। ये जनता का स्टेटमेंट है। जनता ने परिवर्तन तय किया। जी। बिहार में क्या होगा? बिहार में आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। यहाँ भी परिवर्तन होगा? बिल्कुल हो सकता है, परिवर्तन होगा बिल्कुल। चाचा, बिहार में परिवर्तन होगा? बिहार में परिवर्तन होने की संभावना है। हार का कारण है उनका कि उन्होंने मुख्य सचिव को पिटवाए, जो आतिश बनी। दूसरी बात, वहाँ जो उनका सीएम आवास है, कैमरा नहीं है वहाँ। और बात है क्या, आप बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, तो आज देश में एम्स, आईजीएमएस, बहुत सा अस्पताल है। हम लोग आज मोहल्ले क्लिनिक में रहेंगे, ठीक है, फ्री में सेवा दे रहे हैं महिला को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको भी तो याद है कि बीजेपी ही बाहर से समर्थन दे के उनको बनाई थी। बिल्कुल। क्या तो आज आप चाह रहे हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर लूज कर दिया कारण, ठीक है। कांग्रेस इन्होंने अपना अपना करके ये चक्कर में, ठीक है, क्योंकि ये आंदोलन से आए हुए लीडर हैं, ठीक है, आंदोलन से आए हुए केजरीवाल जी, ठीक है। एक ऑफिसर थे, ऑफिसर हैं, ऑफिसर से आए, ठीक है, लेकिन इनको समझ नहीं आया। और अभी जनता ने दिया है अगर बीजेपी को मौका, तो हम लोग शुभकामना देते हैं बीजेपी को कि काम जनता का होना चाहिए, ठीक है। और एक बात, यमुना नदी की बात हुई थी, केजरीवाल जी बोले थे कि हम आएंगे तो साफ़ करेंगे और तब वोट मांगेंगे। शायद जनता, आप लोग तो मीडिया में हैं, जानते हैं, लेकिन उन्होंने वादा नहीं पूरा किया, ठीक है। और बिहारी को भी गाली, मतलब बिहार और यूपी के लोगों को उन्होंने बोले कि 500 रुपया में कटा के टिकट आ जाता है और इलाज कराता है, तो इतना ये सब ले डुबा उनको। आत्ममंथन की ज़रूरत है और काम हारे हैं, फिर मेहनत करेंगे, फिर जीतना चाहिए। पूर्वांचल को लेकर, अपने पूर्वांचल बिहार को लेकर के भी बड़ा बयान हाँ दिए थे, तो ये चीज़ बिहार के लोगों सभी जगह हैं, सब जगह देश के योगदान में उनका काम है, मेहनत है। तो आप बिहारी चाहे यूपी को ऐसा मत समझिए कि आप ये हैं वो हैं, ठीक है। कहाँ क्या करेगा, आज आप ये कर रहे हैं कि बिजली वहाँ के लोगों को फ्री दे रहे थे, कुछ दिन बाद आप बोले कि रेंटर को भी फ्री देंगे। ये बात आप पहले भी तो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे ना, आखिर चुनाव के समय ही क्यों। और बीजेपी को अगर जनता ने मौका दिया है, क्योंकि लोकसभा वहाँ जीतती है और विधानसभा हार जाती है, तो सेंट्रल का सरकार है और केंद्र शासित राज्य है, तो विकास अच्छा होगा। मतलब दिल्ली वालों को अब रास नहीं आया फ्री वाला चीज़। हाँ, फ्री वाले की चीज़ के लिए रास नहीं आया। ये चीज़ अब जो है महिलाओं को कोई 2100 देने के लिए, कोई 2500 देने के लिए, ये सब अब बीजेपी वादा की है, देना चाहिए। अब देंगे, उनका क्या बजट है क्या है वो तो गवर्नमेंट करेगी,
बिहार में क्या होगा? बिहार में तो तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी नौकरी भी दिए थे, उन्होंने वादा भी किया था। इलेक्शन का जो उन्होंने मैनिफेस्टो था कि मैं अगर आऊँगा सरकार में तो पहला सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी दूंगा। फिर नीतीश जी के साथ आए, काम 4.5 लाख लोगों को नौकरी, 2-3 लाख लोगों को टीचर में मिला भी, काम भी किए। अब दोनों चाचा भतीजा में क्या हो गया, चले गए। लेकिन अब जो है मौका देना चाहिए उनको एक बार। क्या लगता है कि 10वीं बार सीएम के पद पर नीतीश कुमार रहेंगे या देखिए, बिहार अब तो में करवट होगा? पार्टी के बेसिस की बात करेंगे तो एक बात आप जान लीजिए, मैं आपको झूठ बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी दिल्ली की जो सरकार है वो नीतीश जी और उनके चंद्रबाबू के नायडू पर है। तो इनका बजट में भी बीजेपी दी है इनको बहुत कुछ। लेकिन नीतीश जी बोले थे पिछले इलेक्शन में ही कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन होगा, है ना। तो सभी जगह अगर जब उम्र का बात होगा तो इनको भी अब लेना चाहिए ये, और युवा को देना चाहिए, देना चाहिए। और तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहिए। इंडिया गठबंधन ठीक से अगर रहेगा तो बनेंगे, और नहीं तो नीतीश जी के साथ तो सब कुछ है, उनके सिवा कुछ नहीं है। जो बात है मैं तो आपने सुना दिल्ली चुनाव को लेकर कितनी बड़ी बात कह दी। उनका साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल का हारना तय था, क्योंकि वहाँ दिल्ली वालों को फ्री की चीज़ रास नहीं आई है, उनको परिवर्तन चाहिए था। अब इस बार अगर बीजेपी को मौका मिला है तो वो अपने वादे के अनुसार चले, और जिस तरह से दिल्ली को बदनाम किया था, गंदे में डाला था, उसे साफ करे। और बिहार वाले पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने वार किया था, बयानबाजी की थी, उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली का चुनाव कितना मज़ेदार रहा। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहिए मीडिया। धन्यवाद।